हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट लिया है जो अक्सर ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, पर फिर भी स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को चार पांच मेथड से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ ताकि हमें एक प्रॉपर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास 15 बॉल्स हैं, 4 रेड 11 ग्रीन। हम उसमें से 9 बॉल्स एक एक करके निकालते जा रहे हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन 9 में से 3 रेड हो, 6 ग्रीन हो और जो 10th बॉल हम निकालने वाले हैं वो रेड हो। तो इसका पहला मेथड देखते हैं हम। इस चीज को सबसे पहले हम पीएनसी के थ्रू सॉल्व करेंगे कि जो टोटल 15 बॉल्स हैं उसमें से कोई भी 9 बॉल्स अपन को चूज कर चूज करने हैं। उसके टोटल कॉम्बिनेशन 15 C9 हो सकते हैं। अब उन 9 बॉल्स में से हम चाहते हैं कि 3 रेड हो और 6 ग्रीन हो, और हमारे पास टोटल 4 रेड बॉल्स हैं। तो टोटल उसमें से हम 4 C3 कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं और 11 ग्रीन बॉल्स में से हम 6 ग्रीन बॉल्स चूज कर सकते हैं। अब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आई थिंक आंसर 24/65 आना चाहिए, जो पहले क्वेश्चन का आंसर है। और प्रोबेबिलिटी की 10th बॉल रेड हो, मतलब ये पहले 9 बॉल्स का आपने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। अब जो अपने पास बाकी 6 बॉल बचे हुए हैं उसमें से एक ग्रीन है और सॉरी एक रेड है और 5 ग्रीन है। तो अपने को ग्रीन रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बस सिंपली अपन इस चीज को 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 बॉल्स में से एक रेड है। तो आपका आंसर 4/65 आ जाएगा। ठीक है। अब ये बहुत ही एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग थी, हम इसको और डीप में समझेंगे अगले मेथड से। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अपने पास 15 बॉल्स हैं जिसमें से अपन 9 ले रहे हैं। 10th अपने को रेड चाहिए और बाकी बॉक्स में ही रखे रहेंगे जो कि ग्रीन ही बचेंगे, है ना। तो ये जो 10th बॉल है ये रेड चाहिए। पहले जो अपने पास 9 स्पेसेस है उधर पे 3 रेड चाहिए और 6 ग्रीन चाहिए, और बाकी 5 प्लेसेस पे अपने को पांचों ग्रीन चाहिए। ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि हमारे पास जो 11 ग्रीन बॉल्स हैं, जो 11 ग्रीन बॉल्स थे अपने पास, उसको अपन 6 और 5 के दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो वो करने के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये आपने पीएनसी में पढ़ा होगा कि ऐसे ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हैं। 6 वाला ग्रुप और 5 वाला ग्रुप आइडेंटिकल बिहेव करेगा, इसीलिए अपन उसको डिवाइड कर रहे हैं 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में। फिर जो 4 रेड बॉल्स हैं उसमें से हम 3 रेड बॉल्स चूज कर रहे हैं जो अपन पहले 9 ड्रॉज में निकालने वाले हैं। 4C3। जो एक बॉल अपना बचा वो डायरेक्ट ऐसा 1C1 ही आ गया 10th प्लेस में, जो अपने को रेड बॉल चाहिए। और ये जो टोटल अपने पास 9 प्लेसेस हैं और इधर पे भी जो 5 प्लेसेस हैं, तो जब अपन बॉल्स निकाल रहे हैं ना बॉक्स से, वो बॉल्स डिस्टिंक्ट बिहेव करेंगे। तो उसको भी अपन अरेंज कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे आपके पास सेम आंसर आएगा 4/65। तो अब आप यहाँ पे यही पूछ सकते हो कि अपन ने ऊपर सिर्फ कॉम्बिनेशंस देखे, अपन ने उसको अरेंज नहीं किया, पर नीचे हम अरेंज क्यों कर रहे हैं? तो आप अरेंज करके देखो। ऊपर अगर आप यहाँ पे अरेंज करोगे इस मेथड में, तो आपने 4 रेड में से 3 रेड बॉल चूज किए। ठीक है। और ये जो 9 प्लेसेस है जहाँ पे आप रेड निकालने वाले हो, वहां पे आप किसी 3 इंस्टेंसेस पे रेड निकालोगे, है ना। तो 3
सीट्स रेड के लिए आपको चूज करने हैं। मतलब हो सकता है आपने पहला रेड निकाला, तीसरा रेड निकाला और आखिरी इधर पे रेड निकाला, या फिर पहला दूसरा तीसरा लाइन से रेड निकाला, ऐसे काफी केसेस बन सकते हैं। तो आपको सारे केसेस कंसिडर करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी कंसिडर कर रहे हैं। तो 4c3 इंटू 9c3, और मैंने कहा था बॉल्स डिस्टिंक्ट बिहेव करते हैं, तो इन तीन सीट्स में उनको 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही अपन ग्रीन का भी करेंगे 11c6 इंटू 6 फैक्टोरियल। ग्रीन के लिए देखिए हम यहाँ पे सीट्स चूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने 3 रेड को डेजिग्नेट कर दिया ना, तो बाकी जो 6 बचे वो ग्रीन ही रहेंगे ऑब्वियसली। तो बस अपने को अरेंज करना है 6 फैक्टोरियल अपॉन जो टोटल अपन यहाँ पे टोटल हमने कॉम्बिनेशंस लिए थे। सिंस हम अरेंज कर रहे हैं, अपन ने ऊपर अरेंजमेंट्स भी कंसिडर किए, तो अपने को नीचे भी करना पड़ेगा। तो 9 बॉल्स जो हम अरेंज करने वाले हैं उनको अरेंज करने के 9 फैक्टोरियल तरीके होंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं, और फाइनली आपको 4/65 ही मिलता है आंसर में। तो यहाँ अपन ने क्या किया कि इस मेथड में अपन ने एसेंशियली सेम ही चीज करी थी। हमने परम्यूटेशंस को कंसिडर किया। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया कि अपन टोटल केस भी देखेंगे ना। ये तो इन्हें अरेंज करने का तरीका है, टोटल अरेंज करने के हमारे पास तरीके होंगे 15 फैक्टोरियल, क्योंकि 15 बॉल्स हैं। तो जब आप इस चीज को 15 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, और फिर अपने को आंसर मिलेगा 4/65 फैक्टोरियल, सॉरी 4/65। यहाँ पे आप देखो हमने रेड को अरेंज किया है, अगर अपन ग्रीन को भी करते फिर भी सेम ही चीज आती। मतलब सॉरी, हाँ हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हम ग्रीन को भी करते सिमिलरली कि 11 बॉल्स हैं, अपन ने उसको 2 ग्रुप्स पे डिवाइड किया, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमने 4 में से 3 रेड को चूज करे थे। अपन 9 में से 6 ग्रीन भी चूज कर सकते हैं। फिर अपने को उन्हें अरेंज करना पड़ेगा 6 फैक्टोरियल तरीकों से। फिर जो बाकी 5 फैक्टोरियल ग्रीन्स बचे वो इस एंड के प्लेसेस में जाएंगे इधर पे। और यह ये जो 10th प्लेस है जहाँ पे अपने को रेड चाहिए, यहाँ पे अपने पास 4 बॉल्स हैं, तो उसमें से कोई एक रेड बॉल इधर पे जाएगा, तो 4c1, और बाकी जो 3 रेड बॉल्स बचे वो इधर पे अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल। इसको भी अपन डिवाइड करेंगे 1/15 फैक्टोरियल से, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और एंड में अपने पास सेम रिजल्ट यही आ जाएगा। अब हम इसके थ्रू इसी चीज को यूज करके और एलिगेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बस ये नोटिस करो कि अपन एसेंशियली कर क्या रहे हैं। जो पहले 9 ड्रॉज हैं उसमें अपन 3 रेड चूज कर रहे हैं, तो 9c3। जो 10th ड्रॉ है उसमें अपने को एक रेड चाहिए, तो एक ही बचा है अपने पास। और जो टोटल 15 ड्रॉज हैं उसमें से अपन 4 रेड ले रहे हैं, मतलब हमने ग्रीन को कंसिडर ही नहीं किया। हमने बोला कि 15 बॉल्स हैं, उसमें से रेड चूज करने के टोटल तरीके हुए 15c4। ठीक है, अपन ये और हम चाहते क्या है कि जो पहले 9 बॉल्स हैं उसमें 3 रेड्स निकल आए, तो वो 9c3, और जो एक ही रेड बचा वो 10th केस में आएगा, तो 1c1 जो 1 ही हो गया। अब आप इस चीज को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, और अपने के पास फिर से वही आंसर आ जाएगा 465, सॉरी 4/65। जो हमने को पहले 2 मेथड से भी वही मिला था। अब मैं आपको फोर्थ मेथड बताने वाला हूँ। इन केसेस में अपन ने क्या किया, प्रोबेबिलिटी अपन ने निकाली थ्रू पीएनसी। अब हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे थ्रू प्रोबेबिलिटी को ही यूज करके हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मतलब ये फोर्थ मेथड,
आप दो इवेंट कंसिडर करो, इवेंट ए और बी। ठीक है, इवेंट ए है कि जो 10th बॉल है वो रेड है। इवेंट बी है कि अ, जो आपके पहले 9 बॉल्स हैं, फर्स्ट 9 बॉल्स, उसमें आपके 3 रेड है। ठीक है, ये दो इवेंट्स हो गए। आप अलग ऑर्डर में भी ले सकते हो। अपने को चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कि पहले 9 में से 3 रेड हो और 10th भी रेड हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अपन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 15 में से 10th बॉल रेड हो। अपने पास 15 में से कितने, 4 बॉल्स हैं, तो सिंपली 4/15 हो गया। और बी गिवन ए, मतलब अपन ने 10th बॉल ऑलरेडी रेड चूज कर ली है। अब हमारे पास 3 बॉल बचे हुए हैं, 3 रेड बॉल बचे हुए हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहले 9 में से वो 3 रेड हो और टोटल 14 में से, मतलब टोटल कैसे चाहिए कि 14 बॉल्स में से 3 रेड हो, और अपने को जो चाहिए कि पहले 9 में से 3 रेड हो। अब आप इसको सॉल्व करोगे, फिर आपको सेम ही आंसर 4/65 मिल जाएगा। अब हम इसको फाइनल मेथड समझेंगे कि हम इसको एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं और बहुत ही एलिगेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो ये है कि आप इस क्वेश्चन को ना उल्टा देखो। हम अभी तक क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन ने बोला कि पहले 9 में से 3 रेड होने चाहिए, इधर पे 3 रेड होने चाहिए और 6 ग्रीन चाहिए, 10th रेड होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को उल्टा देखो कि क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि जो आखिरी के 6 बॉल्स हैं उसमें से 5 ग्रीन होने चाहिए और छठवां रेड होना चाहिए। एक ही बात है। अगर क्वेश्चन ने ये पूछा होता कि पहले 5 बॉल ग्रीन हो और 6th बॉल रेड हो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, तो वो भी सेम चीज होती। तो अब हम इस चीज को रिवर्स काउंटिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। मतलब ये कि जो आखिरी 5 बॉल्स हैं वो अपने को पांचों ग्रीन चाहिए, है ना। तो अपन इधर से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि अपन ने जो पहला, कि पहले 5 बॉल हो वही ग्रीन हो। तो पहला ग्रीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 11/15, क्योंकि 11 बॉल से टोटल 15 बॉल्स हैं। फिर अपन ने एक ले लिया, तो एक एक कम हो गए, कि दूसरा ग्रीन हो उसकी प्रोबेबिलिटी 10/14। फिर आपका हो गया सिंपली 9/13, 8/12 और 7/11। ठीक है, फिर हम ये चाहते हैं कि जो 6th बॉल है वो आपकी रेड हो। रेड हमारे पास टोटल 4 बॉल्स थी और अब 10 बॉल्स बचे हुए हैं, तो 4/10। अब आप इसे सॉल्व करोगे, आपका आंसर क्या आएगा? 4/65। तो देखिए क्या बहुत ही सिंपली और एलिगेंटली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बस उसको उल्टा इंटरप्रेट करके। इसे बोलते हैं रिवर्स काउंटिंग। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है और अक्सर काम में आ सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं 5 मेथड्स, एक बहुत ही स्टैंडर्ड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि पॉइंट हमारा ये नहीं है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, हमें क्वेश्चन को इन डेप्थ समझना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करने हैं। तो आई होप मैंने आपको कुछ नया सिखाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसे जेई रिलेटेड वीडियोस अब और आने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।